आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूपी टेट 2025 के विषय में बात करेंगे। यूपी टेट 2025 का आयोजन जनवरी 2026 में होने की संभावना है और इसमें जो है यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो हमारा पेपर 1 होता है वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए है और पेपर 2 जो है वो उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए है। तो हमारा पेपर 1 में जो उसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो होता है 5 भाग में प्रश्न आते हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 और अंक होते हैं 150। अवधि होती है 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि पूरा पेपर 2.5 घंटे का होता है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के। भाषा 1 हिंदी रहेगी, इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 और कुल अंक रहेंगे 30। भाषा 2 में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक भाषा रहेगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, कुल अंक 30 रहेंगे। गणित में भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, कुल अंक 30 रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और कुल अंक 30 रहेंगे, यानी एक एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। इसके बाद हम इसमें कुछ बुक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए उपकार पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन और लूसेंट पब्लिकेशन होगा। मैंने खुद भी यूपी टेट दिया है, इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लूसेंट पब्लिकेशन से ही पढ़ाई की है। बाल विकास के लिए हमने उपकार पब्लिकेशन भी पढ़ा था और भाषा के लिए सबसे अच्छी किताब है हिंदी की नालंदा पब्लिकेशन की। और भाषा 2 अंग्रेजी के लिए मेरा अंग्रेजी था दूसरा भाषा, जिसके लिए मैंने लूसेंट पब्लिकेशन पढ़ा था। और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी लूसेंट पब्लिकेशन है, गणित में भी लूसेंट पब्लिकेशन है। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए जो हमारा पैटर्न है वो कैसा रहेगा। इसमें भी इसका भी अवधि जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी और इसमें भी 150 प्रश्न रहेंगे कुल और 150 अंक के रहेंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है एज़ यूजुअल 30 नंबर का रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा 1 हिंदी रहेगी जो कि 30 अंक की रहेगी और भाषा 2 जो है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से रहेगा 30। इसके बाद जो है गणित और विज्ञान विषय के लिए गणित और विज्ञान रहेगा, जिसके 60 अंक रहेंगे 60 क्वेश्चंस के। सामाजिक विज्ञान में भी 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 नंबर के। इस तरीके से कुल प्रश्न हमारा बन के आएगा 150 और कुल अंक रहेंगे 150 का। किताब के लिए हमें बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एक किताब लेना है और उसी से लगातार पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और बाल विकास के लिए सबसे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए। वही उपकार पब्लिकेशन और लूसेंट पब्लिकेशन भी इसके लिए रहेगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर के अब तक हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। धन्यवाद।